हरी गलियों में तेरी गलियों में हम आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अवनीत आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तो बस लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ना धन की कुछ कमी होगी, ना साधन की कमी होगी। ना धन की कुछ कमी होगी, ना साधन की कमी होगी, ना साधन की कमी होगी। तेरे दर पे प्रभु जी दर पे, तेरे दर पे हम आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना प्रभु जी अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा बोली श्री बांकी बिहारी लाल की जय। श्री राधे कि गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में
कान्हा को सांवरे को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को सांवरे को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। हाँ गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। या फिर कदमों के नीचे बंसी बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। या फिर कदमों के नीचे बंसी बजाता होगा। या फिर कदमों के नीचे बंसी बजाता होगा। या फिर कदमों के नीचे बंसी बजाता होगा। गोपी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में। गोकुल की हर गली में, प्रेमी की हर गली में। कान्हा को सांवरे को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गली गली में, ढूंढा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में। हमको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। हमको मिला सबरिया ढूंढा
हमको मिला सवरिया दिल वालों की गली में, हमको मिला सवरिया दिल वालों की गली में, हमको मिला सवरिया दिल वालों की गली में। गुजरी की हर गली में, गली में गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, गली में गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में। बोलिए बाबा हरिलाल की जय हो।
श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मेरो मुखनी को की तेरा राधे रानी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो ब्रस भानु दुलारी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरा राधा रानी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरा श्याम प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए साची कहो प्रसु भान दुलारी, साची कहो प्रसु भान दुलारी, मेरो मुखनी को की तेरा राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरा राम प्यारी, मेरो मुखनी को की राधे रानी जी कहती हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, 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 हम गोरी तुम श्याम बिहारी, 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 मेरा मुख जैसे चंद्र गुजियारो, मेरा तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, मेरो मुखनी को की
हर आरती गाऊं। वो श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती है, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ओ हरि दर्शन कराने वाला, हाँ हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाज बिंदेवम, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे।
ओम देव शांतिरंतरचकम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोपदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम जगनयन जगन्मय जंत देवा स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि ताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनूतम् शरण्यं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करानमनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णयन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोखों दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो राधे तेरे द्वार। ब्रजभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
धर्म अनुरागी सज्जनों, भक्तमती माताओं, आज हम सब इस महासत्र यज्ञ में विराजमान हैं और विराजमान होकर के आज हम भागवत कथा का जो सार है महिमा है भागवत की, उस सार को हम लोग श्रवण करेंगे। आज अष्टम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो सप्तम दिवस की कथा होती है, लेकिन आज जो है हम केवल सार की कथा को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए, ओ मन तू राधा राधा भजले, 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 राधा राधा भजले, ओ राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, भजले राधा राधा भजले। जय हो। हरि हरि बोल। राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, ओ राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, मन तू राधा राधा भजले, राधे निरंतर रसना पीवे, हम निरंतर रसना पीजे, हम निरंतर रसना पीवे, हम निरंतर रसना पीजे, हण करिया को गहरे, हण करिया को गहरे, मन तू राधा राधा कहरे, ओ मन तू
राधा राधा भजले राधा राधा भजले मन तू राधा राधा भजले मन तू राधा राधा भजले। जन्म ये बहुर ना मिले गो, रह जाए यही कल्पना, मन तू राधा राधा कहले। ओ मन तू राधा राधा कहले, मन तू राधा राधा कहले, हाँ राधा राधा कहले, राधा राधा कहले, मन तू राधा राधा कहले, मन तू राधा राधा कहले, मन तू राधा राधा कहले, राधा राधा कहले, राधा राधा कहले, मन तू 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 राधा राधा कहले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर करुणालय वरुणालय भक्त कल्पतरु पीतांबरधारी लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। जनों, कल आप लोगों ने बड़ा सुंदर भागवत जी के माध्यम से आपने सुंदर मंगल में सुदामा चरित्र को श्रवण किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन विचार किया। परीक्षित कहते हैं, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश करते हैं, उपदेश भी देते हैं। आज भगवान कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, एकदम गंभीर होकर के बैठे हैं। सज्जनों, अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों को समझा रहे थे भगवान कृष्ण। पुत्रों से कहने लगे, आपसे आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, पिताजी बोलिए ना, कहिए ना। कहने लगे, कृष्ण ने कहा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। पुत्रों को समझाया कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकता। रूप यौवन संपत्ति प्रभुता प्रभुत विवेकता। एकैकमम्मि नर्तायकमो यत्र चतुष्टः। राजन, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को समझा रहे, बेटा बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। व्यक्ति कब बिगड़ता है? रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकता। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति मिल जाना, सत्ता को मिल जाना, चारों में से ये चारों वस्तु किसी के पास में है, या एक भी वस्तु है, सुंदरता है, या विवेक संपत्ति है, या कोई पद मिल गया,
और इनके साथ विवेक नहीं है, ध्यान देना, तो वो व्यक्ति अनृत किए बगैर मान नहीं सकता है, बिगर अनृत के नहीं मान सकता है। उस मानस को अनृत करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक नहीं है उसके पास। और जब अनृत करेगा तो फिर उसका पतन कोई रोकने वाला संसार में नहीं है, उसका पतन भी होगा। आज नहीं तो कल धीरे धीरे होगा, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। पतन ऐसे ही होता है, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। क्यों? देखो, धन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धनवान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस धन के साथ हमारे संस्कार नहीं है, हैं? हमारे पास विवेक नहीं है। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग यही तो बोलते थे, हैं? बेटा विवेक से काम लेना, हैं? तो विवेक जरूर होना चाहिए। और विवेक नहीं है तो धनवान बने रहो, हैं? वो अनृत करेगा व्यक्ति, और अनृत करेगा उसका निश्चित रूप से पतन होगा, उसे कोई रोकेगा नहीं। पतन होने से कोई रोक नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को। चारों वस्तु हैं, सुंदरता भी प्राप्त है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, और यदि विवेक है, धैर्य से धारण कर लिया, है? बड़ा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन बड़ा बनने के बाद में शालीनता आ जाए, हैं? कि छोटे ने कुछ कह दिया और गंभीरता से उस बात को निकाल दिया, हैं? यही विनम्रता है। और ये विनयी और विनम्रता किसमें आती है? विवेक रूपी जो हथौड़ा होता है, ध्यान देना, जो लोहा होता है ना, लोहा बहुत कठोर होता है, उसको अग्नि में गर्म किया जाता है, और गर्म करके फिर विवेक रूपी हथौड़ा पटकने से उसको मोड़ा जाता है। जिधर देखो जैसा चाहो वैसा आभूषण उसका बन जाता है। तो सज्जनों, हमको आभूषण बनना है, ध्यान देना, तो विवेक रूपी हथौड़ा की चोटें हमको मारनी पड़ेंगी, तो उसी दिन हमारा बड़ा सुंदर हम आभूषण बन सकते हैं। और विवेक रूपी हथौड़ा हमारे पास नहीं है, हम आभूषण कभी नहीं बन सकते हैं। आभूषण बनने के लिए हमको अपने जीवन में धैर्य का धारण करना होगा, शालीनता लानी होगी। जब तक शालीनता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, पुत्रों को बहुत समझाया है। पुत्रों ने कहा, कहिए क्या उपदेश है पिताजी? कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात हमसे क्यों कह रहे हो आप? पिताजी से पूछा, ये बात हमको बार बार आप बता क्यों रहे हो, बात क्या है? कृष्ण के पुत्र ने कृष्ण से पूछा, तो कहा, बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल मेरे पास बार बार ये संदेश आता है, और बेटा जो मैंने चारों चीज बताई हैं? क्या बताया? के रूप यौवन संपत्ति प्रबुद्धता विवेकिता। भगवान कृष्ण कहने लगे पुत्रों से, बेटा मैंने जो चारों वस्तु बताई हैं, ये चारों वस्तु आपके पास में हैं। कौन सी? भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, सुंदरता भी थी उनके पास, और धन भी था, धनवान भी थे, हैं? राजा के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र, तो सब कुछ वस्तु उपलब्ध है उनके पास। और उपलब्ध होने के बाद में भी संतों ने, बेटा कभी संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना, बहुत समझाया। साधु बेटा मेरा हृदय है, संत और ब्राह्मण मेरा हृदय होता है। ध्यान देना, जिसने संत का और ब्राह्मण का उपवास उड़ा दिया, आज नहीं तो कल उसका भी पतन कोई रोक नहीं सकता है संसार में, है? वो अपने आप ही अपना पतन कर रहा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, मैंने पहले भी बताया है। तो बोले, बेटा संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना कभी भी, साधु मेरा हृदय है। कि साधु वो हृदयम मय्यम। बार बार विचार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
इतना बात कृष्ण कह रहे थे। कृष्ण के पुत्रों नीचे सिर करके बैठे सारे, एक दूसरे को देख रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले आजकल पिताजी के पास कोई काम नहीं है, आए दिन संतों की वंदना है, संतों की प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा, जो होगा सो देखा जाएगा। वो समझ गए। ध्यान देना, बताने वाले के प्रति यदि आदर भाव नहीं रहा और बताने वाली वस्तु को वो नहीं समझा तो फिर उसको भी गड्ढे में गिरने से कोई रोक नहीं सकता है? वो गिरेगा ही एक ना एक दिन। क्यों? कि अभी वो अमल नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा बेटा मैं अभी समझा रहा हूं, अब जो तुम कर्म कर रहे हो उसका कर्म तुम भोगोगे, फल भोगोगे, अपने आप पता लग जाएगा। पुत्रों ने नहीं मानी बात, पिताजी के पास काम नहीं है, बोलते रहते हैं, बोलने दो। एक दिन संत आए, संत बैठे हुए थे, बड़े बड़े महात्मा लोग। सुखदेव स्वामी कहते राजन, प्रवास क्षेत्र में संत पधारे कि विश्वामित्र सितो कंडवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदाय। विश्वामित्र अस्ति, कंडव दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारद, जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे सब बैठे थे, संतों की वंदना कर रहे थे। जामवंत जी के पुत्र का नाम था सांब। सांब क्यों था? कि वो शिव और माता पार्वती से प्रकट हुआ, दोनों से, इसलिए उसका नाम सांब पड़ गया। सांब से कहा चलो, पिताजी रोज संतों की प्रशंसा करते हैं, आज जो होगा सो देखा जाएगा। आज संतों की वंदना, संतों का भी तो आज देख लेते हैं, संतों में कितनी ताकत है। आए दिन पिताजी बोलते रहते हैं, संतों की वंदना। संतों के पास गए, जनानी साड़ी पहना ली, शाम को बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लियो और वस्त्रों की पोटली पेट पर बांध करके ले गए, जाकर के बैठा दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। महात्मा ने कहा बेटा ये नई बहू कहां से आई है? बोले महाराज ये नई बहू गर्भवती है, आप ही बताओ, आप त्रिकाली संत हैं, इसको बेटा होगा या बेटी? महात्मा लोगों ने कहा अरे दुष्टो, महात्माओं का व्यंग करने आए हो, मजाक बनाते हो संतों का, जाओ इसके गर्भ से ऐसा मूसल का, लोहे का मूसल प्रकट होगा कि तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर देगा। अब बताओ, कोई किसी का कोई बिगाड़ता है कुछ? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। जो भी हम करते हैं अपने आप ही हम सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। अब किसने क्या बिगाड़ा? क्योंकि उनकी मति खराब हो गई है। भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी पहले मति को बिगाड़ते हैं। मति बिगड़ जाती है तभी उसको कुछ नहीं जगता पे, पर्दा लग जाता उसकी आंखों के आगे, न उसे भगवान दिखता है, नृत्य करते हुए बड़ा प्रसन्न होता है, कुछ भी नहीं दिखता है उसे कि मैं किसको क्या बोल रहा हूं। देखा सबने मिलकर के भगवान से कहा अब तो यदुवंशी भयभीत हो गए, श्राप लग गया। साड़ी खोल करके देखा तो लोहे का मूसल प्रकट हो गया। प्रथम जी बोले मैंने तो पहले ही कहा, पिताजी नित्य प्रतिदिन कहते हैं संतों का मजाक मत बनाओ, आप लोगों ने संतों का मजाक बना दिया। यदुवंशी भयभीत होकर के घबरा करके रोने लगे, अपराध हो गया, गलती हो गई। यदुवंशी लोगों ने कहा इस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो, संत बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सज्जनों, मेरे प्रभु को पता चल गया कि यदुवंश का विनाश का समय आ गया है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
है? जब विनाश होना होता है तो बुद्धि विपरीत चलती है, उल्टे काम कराती है। तो समझ गए, अब कोई रोकने वाला नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा था, वसुदेव के मन में बेचैनी हो गई, भारी कष्ट पैदा हो गया। अब देखा उदास होकर के बैठे, उसी समय वसुदेव जी के पास में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। आकर के देखा, आगमन हुआ, नारद जी को देखते ही प्रणाम किया, स्वागत किया, उनके चरणों में वंदन किया। नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़े उदास लग रहे हैं, बात क्या है, क्यों उदास हो रहे हो? बोले, क्या बताऊं वसुदेव जी, परम सौभाग्य तो मेरा ये है, पहला सौभाग्य क्या है कि मैं कृष्ण बलराम का पिता बना। देखो, मानुष जन्म मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो भाग्य से मिलता तो है ही। ये तो बात है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन अच्छे पुत्र को जन्म देना है, ये भी परम सौभाग्य की बात होती है। तो वसुदेव जी ने कहा, मेरा परम सौभाग्य पहला यह है कि मैं कृष्ण बलराम जैसे का मैं पिता बना। दूसरा सौभाग्य है मेरा कि मैं मथुरा और द्वारिका का राजा बना, पवित्र नगरियों में रह करके मैं राजा बन गया। तीसरा परम सौभाग्य मेरा ये है कि यदा कदा आप जैसे महापुरुष संत और ब्राह्मणों का दर्शन होता रहता है? क्यों? बड़े भाग्य से मिलते हैं ये, कि जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। जिनके घर में संत महात्मा महापुरुष हैं, विद्वान ब्राह्मण जहाँ पधारते हैं, वो घर तो तीर्थ बन जाता है। उस घर में यमराज के दूत कभी वास नहीं कर सकते सज्जनों। जहाँ संतों का वास हो जाए, महापुरुषों का वास हो जाए। विचार किया, चौथी बार विचार किया। सत्य कहता हूं, मुझे अपने आप विचार हो रहा है, ये मानव शरीर मेरा व्यर्थ में चला गया। जीवन का एक एक पहलू व्यर्थ गमा दिया, और हम लोग ऐसे ही गमा देते हैं? चौथा पहर आ जाता है, पता नहीं चलता है कब श्वास बंद हो जाए, कोई पता नहीं श्वास का है। क्या भरोसा इस जिंदगी का है? कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। श्वास कहां पर, कब, कौन सी तिथि में, और हमारा जीवन ऐसे ही निकल रहा है, तेरा मेरा करते हैं। सज्जनों, इसलिए कहने लगे, प्रभु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। नारद जी से कहा, प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, त्रिकाली संत हैं, मैं आपकी चरणों में बैठ करके ये कहना चाहता हूं प्रभु कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, कैसे भी हो, मुझे करना क्या चाहिए। नारद जी बोले, राजन आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। यही एक बार जनक जी महाराज के यहाँ नव योगेश्वर पधारे, और नव योगेश्वरों ने जनक जी महाराज से यही प्रश्न किया कि प्रभु ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके कहा कि दुर्लभो मानसो, दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। देखा, भगवान कहते हैं ये मानुष शरीर बड़ा दुर्लभ है, और बड़े भाग्य से मिलता है। हम लोग तो बहुत बड़भागी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जमाना अब बदलता जा रहा है, संस्कृति बदलती जा रही है। हम लोग कितना प्रयास करें। वसुदेव ने कहा नारद जी को, प्रभु धन्य है, मानव जन्म प्राप्त करके ये जमाना बदल गया। अब वो जमाना नहीं रहा जो पहले था।
अब में और अंतर आ गया, धीरे धीरे और आगे अंतर जाएगा। क्यों? बदल गया मेरा राम जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, हाँ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। क्या बदला है जमाने में, कितना बदलाव आ गया है? ये सच्चाई है जीवन की कि जमाना कितना बदल गया। पहले बेटे बाप से डरते, पहले बेटे बाप से डरते, पहले बेटे बाप से डरते, ओ पहले बेटे बाप से डरते, अब डरते हैं बाप जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ जम गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। एकदम सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे, हैं? ऐसा भाव है। पहले बहुएं सास से डरती, 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 अब डरती है सास जमाना बदल गया, ओ अब डरती है सास जमाना बदल गया, अब डरती है सास जमाना बदल गया, हाँ अब डरती है सास जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल जय गया। हो। सच्चाई है बिल्कुल ये जीवन की, कल काल की सच्चाई है ये, इसको हमें स्वीकार भी करना है। बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, हाँ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। और देखो पहले में और अब में कितना अंतर है, हैं? पहले की बात बता रहा हूँ। पहले बहू है पर्दे में रहती, पहले बहुएं पर्दे में रहती, पहले बहू है पर्दे में रहती, वो पहले बहुएं पर्दे में रहती, अब है पर्दाफाश जमाना बदल गया, वो बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, हाँ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, वो बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। जय हो। हरि हरि बोल। बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, ओ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया, हाँ बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। पहले बहुएं घर में रहती,
बहुएं घर में रहती, पहले बहुएं घर में रहती, पहले बहुएं घर में रहती, अब रुकते नहीं है पाँव, जमाना बदल गया। अब रुकते नहीं है पाँव, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। हाँ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। और क्या बदला? सब कुछ बदलता जा रहा है? सब धीरे धीरे। अभी तो देखना क्या क्या बदलेगा हैं? पहले बहुएं खाना बनाती, पहले बहुएं खाना बनाती, पहले खाना बहुएं बनाती, पहले खाना बहुएं बनाती, और अब बनाती है सास, जमाना बदल गया। ओ अब बनाती है सास, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। हाँ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। और देखो क्या क्या बदल गया। अब किसी से कहो ना कि पूजा पाठ कर लो, घर में बहू आती है तो उनको कहो ठाकुर जी रखे हैं, ठाकुर जी को स्नान कराओ गोपाल लड्डू को, तो कहती है माता जी टाइम नहीं है अभी। पूजा पाठ का काम नहीं है, पूजा पाठ का काम काम, नहीं है, पूजा पाठ का टाइम नहीं है। पूजा पाठ का टाइम नहीं है। सासू माँ से कहती है पूजा के लिए टाइम मेरे पास नहीं है। क्यों? और फोन चलाए दिन रात, जमाना बदल गया। फोन चलाए दिन रात, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। और जो बेटा जब तक बीवी नहीं आती है तब तक बेटा माता पिता को कहता है मेरी माँ है, तू मेरी माँ है, मेरा पिता है। और वही बेटा धीरे धीरे कब बदलता है? माता पिता को कुछ नहीं समझे, माता पिता को कुछ नहीं समझे, माता पिता को कुछ नहीं समझे। माता पिता को कुछ नहीं समझे। क्यों नहीं समझ रहे माता पिता को? हैं? माता पिता को कुछ नहीं समझे, माता पिता को कुछ नहीं समझे। बन गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। हो बन गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। हो बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। हाँ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। हो बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। हो बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। ओ बदल गया मेरे राम, जमाना बदल गया। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जमाना बदलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन है हमारी संस्कृति जा रही है। इसलिए जनक महाराज ने कहा प्रभु दुर्लभो मानसो देह देहनाम क्षण भंगुरा, ये मानुष शरीर क्षण भंगुर है।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली कि नहीं खिली। कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कल पर नहीं टालना है। काल करो सो आज, आज करो सो अभी है। कल का क्या भरोसा है सज्जनों। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, परमात्मा बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है, और वो भी दुर्लभ मानुष शरीर, और उसमें भी सबसे दुर्लभ आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करना हमारे लिए परम सौभाग्य है। भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन हो जाए हैं, धन्य है। और देखो वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन, वो भी भगवान की असीम कृपा होती है? देखो वैकुंठनाथ के दर्शन हमारे श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुजी के आश्रम में, जो वहां पर साक्षात वैकुंठनाथ भगवान विराजमान हैं। हमारी माताएं गई थी ना, दर्शन करके आई, वैकुंठनाथ भगवान का सबको कराया, तो वही उन्हीं की कृपा है ये। तो उनका दर्शन होना बड़ा सुगदम से प्राप्त नहीं होता है। योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं राजन, अब मैं आपसे बस केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने कथा का पूरा सार पूछ लिया, इस कथा का भागवत का अर्थ क्या है? बोले महाराज, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धहे अंच पुंसा मिदोसा विधि भागवता नहितान। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया है उसे हम भागवत उपदेश कहते हैं सज्जनों। और वही भागवत का उपदेश आप लोग 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं। भागवत धर्म आरंभ होता है, सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा इसमें। पहले दिन भी बताया था आपको मैंने, और यही धारा है इसकी। पहले विश्वास करो भागवत जी पर, फिर विश्वास के बाद में कथा से संबंध जोड़ लो। संबंध, विश्वास, संबंध, और तीसरी बात है समर्पण। ये तीनों भाव होने चाहिए। जिस दिन हम ये तीनों धाराओं में बह जाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भागवत धर्म क्या है। और जब तक हम तीनों धाराओं में नहीं बहेंगे, हम भागवत को पहचान नहीं सकते कि भागवत क्या है। केवल नाम सुनते हैं कि भागवत कथा हो रही है? नहीं, ये 3 धाराएं इसकी। विश्वास, संबंध और समर्पण। पूरे समर्पण हो जाओ इसके लिए, संबंध जोड़ लो। यही कथा का सार है। परमात्मा कहते हैं सज्जनों, भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश कर रहे थे। अर्जुन ने कहा ऐसा करना चाहिए। कुछ देर बाद पश्चाताप करके अर्जुन ने कहा ऐसा करो अर्जुन। भगवान कहते हैं तुम बात बात पर बार बार कहते हो, ये बात अपने हृदय में बैठा लो। कौन सी बात? कि यत करोसि यद्यानम, यत करोसि यद्याननम अंध्यास्त भागवतम करोति यत सत्करण्यम परस्मै नारायण स्मृतः। जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास में ही परमात्मा का वास है। एक बात बताओ, कण कण में परमात्मा दिखता, विश्वास पूर्ण है। क्या द्रौपदी का विश्वास नहीं था? भगवान ने रक्षा करी आकर के। द्रौपदी ने पुकारा और भगवान चले गए, तुरंत रक्षा कर दी। द्रौपदी कहती है भगवान को उन्मत्त होकर के पुकारा कि श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता मां क्यों
जानासि केवलम। हे द्वारकावासी कृष्ण, द्रौपदी कहती है, हे देवकी नंदन कृष्ण, हे यशोदा वत्सल कृष्ण। कृष्ण कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, पुकार रही थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? द्रौपदी कहती है। ये कहकर के द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, और जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए, सज्जनों, मेरे गोविंद ने तुरंत क्या किया? साड़ी का पल्लू देखा तो मेरे कन्हैया ने साड़ी का ही रूप धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है, कि नारी ही सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गई खींचते, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया दुशासन। नव योगेश्वर जनक महाराज से कहते हैं, विश्वास सो फलदायक। विश्वास में परमात्मा का वास है, विश्वास में परमात्मा वास करते हैं। रक्षति इति विश्वासो, परमात्मा सब जगह है, कहां नहीं है भगवान? बताओ, जहां याद करो वहीं भगवान है? कुटिया में वही, महलों में वही, जहां याद करो वहीं परमात्मा। प्रत्येक जगह भगवान है, बस हमको उनको याद करना पड़ेगा। उन्मत्त होकर के, जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा, तो साड़ी का रूप धारण कर लिया। भगवान सब रक्षा करते। ध्यान देना सज्जनों, बड़ी विचित्र बात है। निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा, महाराज इनका रूप क्या है? माया क्या है? माया के 3 रूप होते हैं सज्जनों, ध्यान देना। सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये माया के 3 रूप हैं। अब तीनों रूपों में कैसे आती है माया? ध्यान देना। महासरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है, ध्यान देना। महालक्ष्मी के रूप से माया सबका पालन करती है। महाकाली के रूप से सबका संहार करती है माया। माया से छूटने का उपाय क्या है? जिज्ञासु ने प्रश्न कर लिया, महाराज माया से हम छूटेंगे कैसे, ये तो बताओ। बोले, बताता हूं कि परस्यम विष्णोर्यस्य माया नामपि मोहिनी माया विदेतमिक्षमो भगवन्तो बुभक्षता। माया बड़ी गुणवती है सज्जनों। माया से छूटने का तरीका है केवल राजन गोविंद का नाम स्मरण करो। गोविंद नाम स्मरणम, हर समय गोविंद का नाम स्मरण करते रहो। योगेश्वरों ने कहा, नाम को बिना भाव के कैसे गाएं? भाव आएगा तभी तो गाएंगे। बोले नहीं, भाव का इंतजार मत करो, भाव आएगा नहीं और नाम हम गा ही नहीं पाएंगे। नाम तो कैसे भी गाओ, भाव कुभाव अनक आलसौ, नाम जपत मंगल दिस दसौ। कैसे भी गाओ नाम, भगवान का नाम तो कल्याण करता है, मंगल ही मंगल देने वाला है नाम। मंगल भवन और मंगलहारी, वो तो मंगल करने वाला है। ऐसा नाम है भगवान का। क्यों? एक मुझे कथा स्मरण होता है, प्राचीन काल की महिमा है। प्राचीन काल में माताएं बहनें पतियों का नाम स्मरण नहीं करती थी, नाम नहीं लेती थी। आजकल तो सब चलता है। तो एक माताजी का अपना भाव था। माताजी नित्य प्रतिदिन कथा सुनने जाती और व्यास जी के सामने बैठ जाती और व्यास जी कीर्तन कराते और कीर्तन कराते उसमें उनके पति का नाम आता। अब माता जी कीर्तन नहीं कर पाती।
अब कीर्तन नहीं करती तो पाप लगता है, और पति का नाम लेती हैं तो पाप लगता। अब क्या करें। दूसरे दिन गई माता जी ने सोचा आज दूसरा कीर्तन कराएंगे, लेकिन ब्याज जी भी वही कीर्तन करा रहे बार बार। तीसरे दिन तो माता जी आगे बैठ गई जाके, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, आज तो मुझे कीर्तन गाना ही गाना है। ब्याज जी ने कीर्तन कराया। उनके पति का नाम क्या था? देवकी नंदन। और व्यास जी वही कीर्तन कराते जो इसमें देवकी नंदन नाम आता था कि कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब देखा माता जी कैसे ले, लेकिन माता जी ने तो ठान लिया कि आज मुझे कीर्तन करना है, जो होगी सो देखी जाएगी। माता जी ने बड़ा सुंदर भाव बनाया। यही तो है भाव। माता जी ने क्या भाव बनाया? ब्याज जी ने कराया कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब माता जी क्या गा रही? कालिया मर्दन कंसन कंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंसन कंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया कंसन कंदन चंपा के पापा तव शरणम। अब देखो नाम भी नहीं आया पति का और कीर्तन भी हो गया और लय भी नहीं मिट रही, स्वर भी चलता रहा, उसी स्वर में गाया कालिया मर्दन कंसन कंदन है चंपा के पापा। उनकी बेटी का नाम था चंपा, तो उसने बोल दिया चंपा के पापा। पहले ऐसे ही काम चलता था, आजकल तो सब डायरेक्ट हो गए, पहले ऐसे ही नाम लिए जाते थे। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है सज्जनों कि भाव को भाव अनक यालसो नाम जपत मंगल दिसदसो। भगवान के नाम को कैसे भी गाओ, नाम कल्याण करने वाला होता है। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप वैराग्य की बात कर रहे, अब तो कलयुग आ गया, कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए। वैराग्य तीन प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा है शमशान वैराग्य, तीसरा सच्चा वैराग्य है। मरकट वैराग्य क्या है? घर में थोड़ी सी बात हुई, खटपट हुई ना, और बोले अब हमें नहीं रहना यहाँ पर, घर से निकल गए, बोले मुझे नहीं रहना यहाँ पर, अब मैं बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं रहा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान करते हैं बच्चे। चले गए, अब घर पहुंचे, निकले, थोड़ी दूर जाकर के परपोते की याद आ गई दादाजी को। मेरा पोता कितना सुंदर तोतली वाणी बोलता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुरंत लौट करके घर आ गए। ये है मरकट वैराग्य। दूसरा है शमशान वैराग्य। हम लोग शमशान में जाते हैं किसी मुर्दे को लेकर के, तो पूरी गीता जी हृदय में उतरती है बैठे बैठे। आहा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद चुगली नहीं करनी किसी से भी, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कहनी है, नहीं तो एक दिन हाँ मुझे भी आना है, कोई भी पाप नहीं करूंगा। और जैसे ही शमशान से हम निकल करके बाहर आए, फिर माया हावी हो जाती है। बोलो राधे राधे। ये है शमशान वैराग्य। लेकिन सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहते हैं सच्चा वैराग्य क्या है? सच्चा त्याग कबीर का है कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया अवतार, जिसका मन में ला भया
वो तो डूब गया मझधार। सज्जनों, त्याग अंदर से होना चाहिए, है? बाहर का त्याग काम नहीं करता है। मन जरा सा भी मैला हुआ तुरंत मझधार में हम डूब जाते हैं। और जिसने त्याग अंदर से कर दिया, अंदर से पवित्रता हो गई, वो भव से पार हो जाता है, हैं? यही तो भाव है। भगवान ने कहा उद्धव, यही महिमा है, वास्तविकता जीवन की यही है हमारी, कि योगे सयोग विन्यास योग योग संभवा निसृषात में प्रोक्त स्याद्यं संन्यास लक्ष्मणः। आप लोग के त्यागी हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, महात्मा दत्तात्रेय जी हमारे यदु से मुस्कुरा करके कहते हैं, प्रभु बोले, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी ने गुरु कितने बनाए? 24। वैसे शास्त्र कहते हैं गुरु जीवन में एक होना चाहिए। वो कौन सा? जो कान में मंत्र देते हैं, इसको कहते हैं दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु जीवन में हम अनेक बना सकते हैं, 24 नहीं, अनेक, जिससे हमें कोई सुंदर शिक्षा मिलती है। ध्यान देना, उसी को गुरु बना लो, हैं? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है कि पृथ्वी वायुरयाकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतान सिंधो नाम यजः। मेरे जीवन का पहला गुरु है, दत्तात्रेय जी कहते हैं, कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। देखो पृथ्वी कितना भार झेल रही है अकेली, है हम सब का, फिर भी क्रोध नहीं आ रहा ना। और हमारे ऊपर थोड़ा सा ही परिवार का बोझा पड़ा, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं ना कोई बात हो गई मैं अकेला ही करूंगा, है सारा मेरे लिए पड़ा ये काम, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो सहनता शीलता पृथ्वी की तरह होनी चाहिए। ये पृथ्वी से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु वायु को बनाया, वायु से शिक्षा प्राप्त की। आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया। जल से क्या सीखा? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय और अनखों शीतल करे आप शीतल हो। वाणी ऐसी बोलो, सामने वाला आ रहा है क्रोध में भी हो, वो भी ठंडा हो जाएगा, उससे प्रेम से बोलोगे, हैं शीतलता से, ब्रह्मता से। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का बंधन अजगर को गुरु बनाया है। महात्मा दत्तात्रेय जी बार बार स्मरण कर रहे हैं कि धन्य है प्रभु, जीव को बस में करो और कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन पर निश्चय कर लिया, क्या? संसार की आशा को त्याग दो। संसार की आशा फीकी है, इसलिए कहा कृष्ण 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 कहले मन मेरे, कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाएंगे क्षण में कट तेरे, जगत बाबरे की संग बाबरो न होवे रे। अरे भैया ये जगत तो बाबरो है, हैं? या के सिंह में तू बाबरो मत हो, हैं? जगत बाबरे के संग में बाबरो न होवे रे,
भगवती चरणार वृंद द्रग करके महरे। बार बार कहत हूँ तू सुनत नाई बहरे। बार बार कहत हूँ तो सुनत नहीं बहरे। कहती गोविंद सदा आनंद में रहे रे, सदा आनंद में रहे रे। और आनंद में तो वही रह सकता है, हैं? जो कृष्ण कृष्ण कह ले मन मेरे। जब मन कृष्ण कृष्ण कहेगा उससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं संसार में, हैं? आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, और कोई आनंद नहीं है, हैं? आनंद की महिमा वहीं प्राप्त होती है। हमने कहा भाव को भाव न ख्याल सो, नाम जपति मंगल दिसो। भगवान की महिमा इतनी अनंत है सज्जनों। क्यों? ये संसार, हम सब सो रहे हैं संसार में। बाबा ने लिखा है, मोह निशा जग सोबन हारा। मोह निशा नहीं सोबनिहारा, मोह निशा। मोह निशा जग सोबन हारा। हाँ मोह निशा जग सोबनिहारा। देखहि सोपन अनेक प्रकारा। हाँ देखै स्वपन अनेक प्रकारा। मोह निशा जग सोबन हारा। मोह निशा जग सोबनिहारा। मोह निशा जग सोबनिहारा। देखहि सोपन अनेक प्रकारा। हाँ दिखाए स्वपन अनेक प्रकार। सज्जनों, मोह निशा जग सोबन हारा। देखहि सुपन अनेक प्रकारा। देखा, हम सब लोग मोह निशा में सो रहे हैं। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, जाको प्रभु दारुण को देई, ताकि मत पहले हर ले। अब देखा, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कलयुग आ गया। कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग में कोई सत्य बोलने वाला नहीं होगा, हैं? जो सत्य बोलेगा वो पीछे रहेगा, हैं? और जो झूठ बोलेगा, हैं? वही आगे चलेगा। कलयुग काल में भागवत जी बता रहे हैं, रामचरितमानस भी बताती है सज्जनों। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन कलयुग में दुर्गुण तो बहुत हैं, लेकिन कोई सुंदर गुण भी है। तो कहा, राजन बिल्कुल है। बोले क्या है? एक बड़ा सुंदर गुण है कलयुग में। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन देखा, बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी ने 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से कहा, 7 दिन से आप कथा सुन रहे, और आप लोग भी बड़े भागी हैं, कथा सुन रहे 7 दिन से, हैं? आज वो तक्षक नाग जो है, आज ही 7वां दिन है हमारे लिए। तो हैं, कथा का जिस दिन विराम होता है उस दिन ही 7वां दिन होता है। बोले आपको मरना है? बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया। बोले ये तो पशु बुद्धि है, मैं मरूंगा। सुखदेव जी खड़े हो गए,
बोले मैं समझ गया, आपने 7 दिन तक कथा को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से श्रवण किया है। ध्यान देना, कथा को आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा, हैं? टूटे फूटे शब्द जैसे मैंने बोले भागवत जी में से, हैं? थोड़े बहुत आपके पल्ले पड़े हो कुछ भी, तो ये कथा आपका भी कल्याण करेगी, हैं? ऐसा नहीं है, कथा कल्याण करने वाली होती है। सुखदेव जी खड़े हो गए और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का सुंदर पूजन किया है, हैं? जो 7 दिन से कथा सुना रहे थे, आप लोगों को भी वही कथा सुना रहे थे। मेरी क्या हिम्मत है जो मैं आपको कथा सुना सकूं, हैं? मैं इतना बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं, न मैं कोई कथा व्यास हूं, हैं? वो तो सुखदेव जी ही आप लोगों को कथा सुना रहे इस गद्दी पे बैठ करके। वो मेरे अंदर से आप लोगों को जो बुलवा रहे थे मैं बोलता जा रहा था, हैं? मेरी में आसपास नहीं है मैं बोल सकूं। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी का पूजन किया, विदाई की। तो आइए हम भी 2 मिनट उन सुखदेव के चरणों में वंदन करते हैं जो हमको कथा सुना रहे थे। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम और राजा परीक्षित ने देखा, सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन किया। सुखदेव स्वामी ने कहा, प्रभु आप लोग सब श्रोता धन्य है कि 7 दिवस से इस कथा को श्रवण कर रहे थे, हैं? और ये तो जीवन में चलता रहता है, ध्यान देना। बस मैं अंतिम पंक्ति यही कहूंगा कि बस जीवन यही है हमारा, कथा का सार यही है, हैं? कि इस कीर्तन कथा को भूले न जाना, इस कथा को भूले न जाना, सत्संग में प्रतिदिन आना। ये कथा यहाँ नहीं, कहीं भी हो रही हो भागवत कथा, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, वहां जाना चाहिए, हैं? इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, इसकी महिमा अनंत है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, हैं? सुखदेव स्वामी ने यही जगत को संदेश दिया, इस कथा को भूले न जाना, नित प्रतिदिन आना। और बस यही कहूंगा कि आपके जीवन में खुशियां हो भरपूर, काऊ दिन याद करोगे, हम हैं पर
देसी फकीर काऊ दिन याद करोगे। और बिहारी जी से और भागवत भगवान से मैं आप सब लोगों के लिए यही इस व्यास मंच से प्रार्थना करता हूँ, सनातन धर्म मंदिर की कमेटी के लिए भी और सभी इंदिरा विहार की माता बहनों के लिए, सबके लिए कि युग युग जीवे ये फुलवारी, युग युग ये फुलवारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। युग युग जीवे ये फुलवारी, कृपा करें तुम सब पर बांके बिहारी, कृपा करें तुम सब पर बांके बिहारी। सबकी जो जो आपके मन में कामना हो, बस मैं यही आशीर्वाद दूंगा यहाँ से भागवत भगवान से प्रार्थना करके, सबकी कामना हो भरपूर, काऊ दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा किसने जानी। संतों की महिमा कोई नहीं जान सकता। संत तो जैसे पानी बहता होता है, चलते फिरते रहते हैं। चारों ओर जगी काऊ दिन याद करोगे। और अंतिम पंक्ति बोल के मैं शांत अपनी वाणी को विराम दूंगा है। माता पिता और भाई बहना, सब आप मेरे माता पिता भाई बहना जो सब बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, माता पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना। है कुछ भी मुंह से निकल गया हो, गलत शब्द भी मेरे से है, माता पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना। क्यों? ये जो शरीर है, मैं हूँ अधम शरीर, काऊ दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, काऊ दिन याद करोगे। बस प्रभु से मैं आप सब लोगों के लिए यही कामना करता हूँ, करूं प्रभु से मैं यही विनती, फिर होगा मेल हमारा तुम्हारा, इसी मंदिर के बीच काऊ दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, काऊ दिन याद करो। तो सज्जनों, आप लोग बहुत बड़भागी हैं कि आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से इतनी सर्दी में 7 दिन बैठ करके समय निकाला। सबको बहुत बहुत साधुवाद है। भागवत भगवान की कृपा, हमारे सनातन धर्म मंदिर की सभी कमेटी को, सदस्यों को बड़ी श्रद्धा निष्ठा से, तन मन से, हमारे रमेश कुमार प्रधान जी बड़ी श्रद्धा निष्ठा से इस यज्ञ में, देखो इतना बड़ा यज्ञ, एक दिन का भी कार्य बहुत होता है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसे ही भगवान भागवत भगवान ऐसे ही उनको शक्ति देते रहे कि ऐसे मंगलकार हम सब लोग मिलजुल करके ही और मंदिर में करते रहे। अभी मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। आगे का जो